हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो है इस बात से काफ़ी दुखी है क्योंकि रणविजय ने उससे यह जया की बात छिपाई। और उसके बाद वैजू बोलती है कि मुझे लगता है कि आप भी इस बात से काफ़ी परेशान लग रहे हैं क्योंकि जया ने आपसे झूठ बोला। अगर जया आपसे झूठ नहीं बोलती तो शायद आप कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती। जहाँ पे रणविजय बोलता है कि वैजू ये सब तुम क्या बोल रही हो, मैं इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ और तुम ही मेरा प्यार हो, जया मेरा प्यार नहीं। हाँ मुझे बुरा लगा क्योंकि जया ने झूठ बोला जिसकी वजह से उसे भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा। घर वालों ने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, इसके लिए उसको घर से निकाल दिया गया। अगर वो सच बताती तो मैं उसका साथ देता, लेकिन उसने सच नहीं चुना, उसने झूठ चुना। तभी वैजू कहती है कि कितना कोई भी छिपा ले, रिश्ता जो होता है वह भावनाओं को नहीं छिपा सकता और आपकी फीलिंग्स क्या है क्या नहीं है जया के लिए मुझे सब समझता है। जहाँ पे रणविजय कहता है वैजू तुम मानो मैं जया से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, दिलो जान से करता हूँ, मरते दम तक करूँगा। जहाँ पे वैजू बोलती इस बात से इनकार कर देती कि नहीं रणविजय जी, अगर ये सब कुछ हुआ है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई वजह हो। जया ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे रणविजय कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जया काफ़ी अपसेट है, वो सोच रही है कि वैजू पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तभी यहाँ पे कावेरी कहती है कि राणा जी आए, वो भी खाना खाए बिना चले गए। वैजू भी तभी यहाँ पे जया बोलती वो लोग को बिजी थे, कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए चले गए। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती पता नहीं कैसा अर्जेंट काम था। जया बोलती अरे दीदी चिंता मत करो, हम उनको वापस से बुला लेंगे। तभी यहाँ पे कावेरी कहती है ये देखो कुणाल जी भी बिना खाए चले गए। तभी जया बोलती वो कब गए, तो यहाँ पे कावेरी कहती है वो भी तभी निकल गए, हम लोगों ने भी उनको खाने के लिए नहीं बुलाया और तभी खाने भी नहीं दिया, चले गए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कुणाल यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस्ड दिखाई देता है। उसको रणविजय और जया की सारी बातें सुन लिया होता है और उसको दिमाग में वही सारी बातें गुज रही होती हैं कि किस तरह से जया ने उसे सिर्फ एक फ्रेंड बोला और उसका इस्तेमाल किया। यह बात कुणाल को जाने अनजान में बहुत ही हर्ट कर रही होती है और उसके दिमाग में पूरी तरह से ये बातें जो होती घूम रही होती हैं। तभी कुणाल को देखता है कि उसके फ़ोन पे जया का कॉल आ रहा है। कुणाल वो फ़ोन देखता है और वो फ़ोन पटक देता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि जया ने उसका मिसयूज़ किया है और अब कुणाल जया से दूर ही रहना चाहता है। इसलिए कुणाल जो होता है वो जया के कॉल को इग्नोर करता है। यहाँ पे कुणाल जया बार बार ट्राई करती है लेकिन कुणाल उसके कॉल को नहीं उठाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं रागिनी जो है वो अपने हस्बैंड से काफ़ी परेशान है। उसका हस्बैंड उसे कॉल करके धमकियाँ दे रहा होता है कि वह आरहान को उससे अलग कर देगा। और जहाँ पे पीछे से वैजू देख लेती है रागिनी को इस तरह से बात करते चोरी छिप के। तभी वैजू जो होती है वो पीछे से आवाज़ देती ताई सब कुछ ठीक है ना। यहाँ पे रागिनी जो होती है थोड़े टाइम के लिए डर जाती है। उसके बाद वैजू जो होती है वो रागिनी के पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना ताई, आप बहुत ही चिंता में लग रहे हो। तभी यहाँ पे रागिनी कहती है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस तुझे और रणविजय को साथ देखा तो अपनी शादी के दिन याद आ गए, बाकी कुछ नहीं। तभी वैजू बोलती है ताई और कुछ बात नहीं है ना, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी यहाँ पे रागिनी कहती है बस मैं इमोशनल हुई, बाकी कुछ नहीं बात है। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे कुणाल काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे रागिनी कहती है कि अब चलो रात हो गई, जाके सो जाओ, बाकी कोई बात नहीं, इतना मत सोच कर वैजू। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जया जो थी रात भर से कॉल ट्राई कर रही होती कुणाल का, लेकिन कुणाल का कॉल रीचेबल नहीं दिखाता है। यहाँ पे सुबह हो गई और खाने की रस्म की जाती है जहाँ पे वैजू बहुत सारे पकवान बनाती है और घर वालों को यहाँ पे परोसती है। जहाँ पे संजय राव साहब भी बहुत तारीफ करते हैं बोल वैजू के हाथों का और वह तभी हंसी मजाक में सब लोग कहते हैं कि अभी राव साहब ने 5 पूरियाँ भी खा ली। तभी राव साहब वसुंधरा से कहते हैं कि ये गलत बात है किसी की पूरी गिनना, अरे इतने टेस्टी बनी है इतना दिन के बाद तो मैं तो खाना खाऊंगा, बहुत ही अच्छा है वैजू, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वैजू जो होती है सबको खाना सर्व कर रही होती है और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, उसके खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। सुरेखा भी उसके खाने की तारीफ करती हैं। उसके बाद देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं यहाँ पे चाचा भी उसकी तारीफ करते खाने की। तभी यहाँ पे रणविजय आता है, वैजू जाके खाना परोसती। तभी रणविजय पूछता है वैजू से तुमने खाना खाया, वैजू बोलती नहीं। तो रणविजय बोलता है बैठ के खाओ ना। वैजू बोलती आप सब लोग खा के उठ जाओ तो मैं खा लूंगी। यहाँ पे रणविजय बोलते सब लोग खा के नहीं, चलो बैठो साथ में खाओ। यहाँ पे वैजू जो थी इनकार कर देती इस बात से, बोलती नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगी। उसके बाद उसके चाचा बोलते हैं अरे बेटा बैठ जाओ, साथ में खाने से प्यार बढ़ता है और खाने का स्वाद भी बढ़ता है, पति पत्नी को एक ही थाली में साथ में खाना चाहिए। उसके बाद वैजू इस तरह से सबकी बात मान के वो टेबल पर बैठ जाती है। उसके बाद रणविजय जो होता है अपने हाथ से एक निवाला निकाल के वो वैजू को खिलाता है और वैजू भी अपने हाथ से रणविजय को एक निवाला खिलाती है। फिर राव साहब जो होते हैं वह वसुंधरा को इशारे से दिखाते कि देखो बेटे बहू में कितना प्यार है। फिर दोनों लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मुझे आप लोगों से एक बात करनी, मैं चाहती हूँ मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करूँ जहाँ से अधूरी रह गई है। ये सुन के सुरेखा जो थी चौंक जाती है और वो बोलती है कि अब वैजू तेरी शादी हो गई, तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अगर तू कॉलेज संभालेगी तो घर कौन संभालेगा। इस बात से इनकार करते हुए रणविजय कहता है कि क्या वैजू के ही ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैजू करेगी। अरे वैजू पढ़ाई कर सकती है लेकिन घर की जिम्मेदारी तो पूरी जिंदगी भर के लिए है, लेकिन पढ़ाई तो है ना। तभी यहाँ पे सुरेखा कहती है रणविजय तू मेरी बात हमेशा उल्टा क्यों निकालता है, मेरा कहने का मतलब है कि घर पे कुछ काम भी रहेंगे जो उसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे
रणवीर कहता आप और आई हो ना, सब लोग देख लोगे, वैसे भी इतने सालों से देखते आए हो, आई भी तो देखो बाहर का काम करती, घर का काम करती है, और पढ़ाई कितना ज़रूरी है, वैजू को पढ़ना तो पहले ही पड़ेगा, काम का क्या है वो फिर से कर लेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी संभाल सकती है संभाल लेगी। अब ज़रूरी नहीं हमेशा औरतों को ही झुकना पड़े, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब औरतें ही निभाएंगी। जहाँ पे सुरेखा जो होती है वह रणवीर की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, मुँह बनाने लगती है। यहाँ पे वैजू को देखती है कि रणवीर कैसे उसके लिए स्टैंड ले रहा, तो बोलता है कि अब वैजू अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए, अच्छा रहेगा, चलो वैजू मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। उसके बाद घर में सब लोग जो होते हैं एकदम से शांत हो जाते हैं। बट सुरेखा बोलती है कि ठीक है, तुम लोग को जैसा लगे, मुझे क्या है, मैं तो बस उसको इत्तला करी थी, अब वो इस घर की बहू है तो जिम्मेदारियां भी हैं। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू के लेके आता है और कॉलेज के लिए ड्रॉप करता है। तभी रणविजय बोलता है कि वैजू चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। वैजू बोलती नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद करा लूँगी जाके। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वैजू बोलती क्या मुझे इसमें नाराज़ होने का भी हक नहीं है, मैं चली जाऊँगी और आप मुझे लेने के लिए मत आइएगा, मैं रिक्शे से चली आऊँगी। रणविजय जो होता है वो वैजू के इस बिहेवियर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन वो बोलता है ठीक है, अगर वैजू थोड़ा डिस्टेंस पे रहना चाहती है तो ठीक है। ऐसा कहकर रणविजय वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुणाल जो होता है वो अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है अपने सारे, और जया जो होती है वो अचानक से केबिन में घुस जाती है, जहाँ पे कुणाल बोलता है व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, तुम ऐसे अंदर कैसे आ सकती हो जया, तुम्हें एटलीस्ट एक बार तो परमिशन लेनी ही चाहिए। जया बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे मिस्टर मराठी, इसलिए मुझे आना पड़ा। अगर आप मेरे कॉल उठा लेते तो मुझे क्यों आना पड़ता? कल रात से मैं कितनी बार आपको कॉल करी थी, आपने उठाया नहीं। उसके बाद जो होता है कुणाल अपने असिस्टेंट को जाने के लिए बोलता है, और उसके बाद फिर कुणाल बोलता है जया से, मिस जया जहाँ तक मुझे याद है कि मैं आपका डाइवोर्स लायर था और अभी के लिए आपका डाइवोर्स हो चुका है, यानी आपका काम हो चुका, तो मैं आपके कॉल क्यों उठाऊंगा? आपका तलाक लेना था, आपका तलाक हो गया, आपने जो बनी चुनी कहानियाँ बताई उसमें हो गया। तो यहाँ पे जया बोलती लेकिन कल खाने के लिए बुलाया था तो कॉल करे थे, एटलीस्ट कॉल तो उठा लेते। कुणाल बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं चल के आपके कॉल का रिप्लाई करूँ, इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाई, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। यहाँ पे जया बोलती है कि आप ऐसे क्यों हो मिस्टर मराठे, मुझे लगता नहीं है, अब मैं आपके बारे में सोचती हूँ क्योंकि मैं आपको एज अ फ्रेंड मानती हूँ, इसके लिए आप मेरे नेवर हो, इसलिए मुझे चिंता होती है। यहाँ पे कुणाल कहता है रियली आप मुझे नेवर मानती है कि आप मेरा यूज़ करती हैं? यहाँ पे जया बोलती है आप क्या बोल रहे हो? यहाँ पे कुणाल बोलता है बहुत ही अच्छी कहानी बनाई, आपको आपके रणविजय से अलग होना था, उस स्टोरी में मुझे बहुत ही अच्छा यूज़ किया, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया, जब मन किया अपनी लाइफ में घुसा लिया, उसके बाद वो नाटक कराया, और आप बोल रहे हैं कि आप सेल्फिश नहीं हैं, आप मेरे लिए सोचते ही नहीं है बस के लिए। अरे आपसे ज़्यादा सेल्फिश कौन हो सकता है? आपने अपने बारे में सोचा, इतना अपने बारे में सोचा कि अपने बॉयफ्रेंड से, अपने पति से प्यार करते हुए भी उसकी हंसी से कुर्बानी दी, क्योंकि आप उससे इतना प्यार कर सकते थे कि उसको अपनी आंखों से उसके साथ दूसरे के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए आप खुद से ही अलग हो गई। जहाँ पे जया बोलती है मिस्टर मराठे ये सब आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है आप ये सब जो बोल रहे हैं वो सब क्या बोल रहे हैं? तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है मुझे सब कुछ समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने क्या किया है, आपने बहुत ही गंदी चाल चली, आपको एक्टर होना चाहिए। एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी, लेकिन एक्टर जो होता है ना वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है, लेकिन देखो ना आप अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पे, आप रणविजय को जाके बता दी कि आप रणविजय से कितना प्यार करती हैं। ये सब नाटक के एंड में आखिर उसको पता ही चल गया कि आप प्यार करती हैं, और इसीलिए तो आप अब रणविजय के साथ जाना चाहती हैं। अब उसकी जब शादी हो गई है तो आपको ऐसा लग रहा है आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए आप तो एक्टिंग नहीं कर पाएंगी। जहाँ पे जया बोलती है अगर मुझे उसके साथ रहना था तो मैं डाइवोर्स क्यों देती? यहाँ पे कुणाल कहता हो सकता है अब प्यार उमड़ गया हो। जहाँ पे जया बोलती है कि सब आप फालतू बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मिस्टर मराठे आप क्या कह रहे हो। जहाँ पे यहाँ पे कुणाल को गुस्सा आ जाता है, कुणाल कहता है बस मुझे एटलीस्ट, मैं हमेशा आपके इर्द गिर्द रहा, हमेशा आपकी मदद करता रहा, हमेशा जो भी रहा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता रहा, हमेशा आपके लिए खड़ा, लेकिन कभी भी आपको मेरी फीलिंग्स दिखी, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ, मैं किस लिए आपके नाटक में साथ दे रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया। जहाँ पे जया बोलती है कि मिस्टर मराठे ये सब गलत है, मैंने इसलिए रणविजय को, क्योंकि रणविजय मुझसे प्यार नहीं करता था और मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी बस। यहाँ पे कुणाल ने कहा मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, कभी सोचा मैं तुम्हारे लिए कितनी फीलिंग्स रखता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती, लेकिन तुम्हें इसकी कहाँ परवाह है। ये सुनकर तो जया के जैसे होश उड़ जाते कि कुणाल ये सब क्या बोल रहा है। उसके बाद जया जो होती है उसके मानो तो होश ही उड़ रहे हैं कि कुणाल इस तरह से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। कुणाल की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मैंने सोचा कि अब समझ जाओगी, लेकिन नहीं, मैं तो भूल गया, आपने तो रणविजय से कह दिया है कि मैं तो जस्ट एक फ्रेंड हो, जिस फ्रेंड का आपने अपनी कहानी में से फ्यूज़ किया तो हमारा तो कुछ अब रिश्ता ही नहीं रहा, मैं तो इससे ज़्यादा ही कुछ सोच लिया था मिस जया आपको। फिर उसके बाद जो होता है ऐसे कुणाल कहने लगता है। उसके बाद जया जो होती है कुणाल की बातों से एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके बाद वो बोलती है कि मिस्टर मराठे अगर आपका यही सब है तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। और ऐसा कह के जया जो होती है वो फिर चली जाती है, और कुणाल जो होता है वो
थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि ये सब के बाद से कुणाल काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रागिनी जो होती है अपने बेटे अरहान को लेने आई है, लेकिन वह दौड़ते सारे बच्चे निकल रहे थे तो अपने बेटे का वेट कर रही होती है। उसके बाद वह जाती है, उन बच्चों से पूछती है कि अरहान को किसी ने देखा क्या। तभी वो बच्चे जो होते हैं उसके फ्रेंड बोलते हैं अरहान तो कब का स्कूल से निकल गया। यहाँ पर रागिनी को काफ़ी चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैजू जो होती है रिक्शे में बैठ के जा रही होती है अपने घर की तरफ। तभी वो जो होती है दूर से रागिनी को देखती है और रिक्शे को रुकवाती है और वह उतर के जानती है। रागिनी को देखती रास्ते पे तो बोलती है ताई सब कुछ ठीक है ना, आप रास्ते पे इधर उधर क्यों घूम रहे हो। तभी यहाँ पे रागिनी बोलती है वो अरहान को स्कूल से लेने आए, वो दिख नहीं रहा। तभी वैजू कहती है वो स्कूल में ही होगा, चल के चेक करते हैं। जहाँ पे रागिनी बोलती नहीं वैजू मैंने चेक किया, वो स्कूल में नहीं, कहीं उसने उसे ले तो नहीं गया, किडनैप तो नहीं कर लिया। जहाँ पे वैजू बोलती है आप क्या बोल रहे हो, कौन किसने किडनैप। तो रागिनी बोलती नहीं नहीं चल के अच्छा हम देखते हैं। उसके बाद रिक्शा में बैठ के लोग वापस से स्कूल की तरफ जाते हैं। जहाँ पे वैजू बोलती है आप आगे की तरफ देखिए, मैं पीछे गार्डन में देखती हूँ शायद मिल जाए। तो उसके बाद वो लोग वापस से देखते हैं और नहीं मिलता। तभी यहाँ पे पीछे की तरफ वैजू जैसे आती है वो देख लेती है कि अरहान जो है वह किसी और के पास नहीं बल्कि वो अपने पापा के पास खड़ा होकर मस्ती कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। ये देख के तो वैजू एकदम से चौंक जाती है कि यह इंसान अभी तक अरहान से मिल रहा है, उसे पता नहीं क्या प्रभाव डालता रहेगा। यहाँ पे उसके पापा जो होते हैं वो अरहान के लिए बहुत ही सारे गिफ्ट्स लाते हैं, जहाँ पे अरहान काफ़ी खुश होता है। बोलता है कि पापा हम साथ में क्यों नहीं रह सकते। जहाँ पे उसके पापा उसे दिलासा दिलाते कि अरहान बेटा से तुम्हारी मम्मी की वजह से हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाऊँगा ताकि तुम अपने पापा के साथ खूब मस्ती कर सको। वैजू जैसे देखती हो शौक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अरहान के पापा भी उसे देख लेते हैं और उन्हें वही सब स्टोरी याद आने लगता है कि किस तरह से वैजू ने इस सच्चाई को एक्सपोज किया था और घर वालों के सामने उसको लात पड़ी थी और यहाँ पे रागिनी से अलग होना पड़ा था, इसलिए उसको वैजू का चेहरा आया था। इसलिए वो जो होता है बोलता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, आप जाके आपकी मम्मा वेट करेंगी, जाके मिल लो। उसके बाद उसके पापा एक चले जाते हैं। तभी यहाँ पे वैजू जाती है और वो उसको मामी कह के वो अरहान जो होता है गले लगाता है। उसके बाद वैजू बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको ये सब मम्मी को बता के आना चाहिए। और वो क्यों आए थे, कौन थे? तो बोलते पापा आए थे, वो मेरे लिए गेम्स लाए थे, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे वैजू बोलती है आपकी मम्मी भी तो प्यार करती है ना। वो बोलते नहीं नहीं मम्मी प्यार नहीं करती, मम्मी हमें अपने पापा को अलग करना चाहती, मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में नहीं, इसलिए मुझे मम्मी कई चीज़ नहीं चाहते हैं। जैसे ही रागिनी देखती है कि अरहान वैजू से बात कर रहा है वो एकदम से खुश हो जाती है। यहाँ पे अरहान कहता है कि पापा कहते हैं मम्मी बहुत ही गंदी है, उन्होंने ही मुझे पापा से अलग कर दिया, पर मुझे पापा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वैजू को रणविजय का कॉल आने लगता है और रणविजय जो होता है वो कॉल पे कहता है वैजू से कि वैजू अगर तुम्हें किसी ज़रूरत हो तो बताओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ अगर तुम कॉलेज से निकल चुकी हो। जहाँ पे वैजू कहती नहीं नहीं आप निकल के मत आइए, मैं निकल चुकी हूँ, मुझे रिक्शा मिल चुका है। जहाँ पे रागिनी जो थी इशारे से वैजू को झूठ बोलने को बोलती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर राना को सच्चाई पता चल के पता नहीं क्या होगा। जहाँ पे रागिनी अपने बच्चे को समझाती है और उसे पुचकारती है, बोलती है बेटा आप नेक्स्ट टाइम से कहीं भी जाना एटलीस्ट मम्मा को एक बार बता देना, मम्मा डर जाती है ना, मम्मा बहुत प्यार करती है आपको। रागिनी आती है रूम में बहुत रो रही होती है। तभी वैजू से संभालती ताई हमें एटलीस्ट घर में सबको बात बता देनी चाहिए। जहाँ पे रागिनी मना करती नहीं वैजू अगर हमने घर में बात बताई तो राय का पहाड़ गिर जाएगा, तुझे नहीं पता है, तुझे राना का गुस्सा नहीं पता, सब घर में बहुत ही दिनों के बाद खुशियाँ लौटी, मैं नहीं चाहती अब ये खुशियाँ बिखर जाएँ, तो प्लीज़ वैजू तू ये प्रॉमिस कर किसी को बात नहीं बताएगी। मैं ये बात बता दूंगी सही टाइम आने पे और मैं खुद विक्रम से निपट लूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब कुछ भी रायता फैले। वैजू तेरा और राना का रिश्ता बहुत ही मुश्किल से बना है, तू ये बात अपने तक रख प्लीज़ और किसी को मत बता। जहाँ पे वैजू बोलती दीदी कुछ टेंशन हो जाएगा ताई, मुझे लगता है राना जी को तो एक बार बता ही देना चाहिए घर में किसी को। तो यहाँ पे रागिनी कहती सबको तो ठीक है, राना का गुस्सा तुझे नहीं पता वैजू, मत बता किसी को। और अरहान को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उनसे बात कर लूँगी हैंडल, तू इसका टेंशन मत ले। अभी तूने जितना कहा ये सब बात हमारे ही पास रहेगी तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मैं और नहीं चाहती पता नहीं क्या क्या करूँ, और उस आदमी को मैं संभाल लूँगी, उसका टेंशन तू जरा भी मत ले। हम अभी कुछ दिन में घर वालों को भी सच बताएंगे, लेकिन अभी ये वक्त नहीं। जहाँ पे वैजू जो होती है रागिनी को गले लगा देती है सांत्वना देने, क्योंकि रागिनी काफ़ी देर से रो रही होती है। यहाँ पे आज के एपिसोड में हम दिखेंगे जया जो होती है वो रणविजय को इत्तला करती है कि कैसे दीदी जो है किसी गुंडे से किसी से बात करने आई हैं और रात में मिलने आई हैं। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है बोलता है कि वो तो बोली थी मैं कॉलेज के काम से गई, फिर वो किससे मिलने गई। यहाँ पे जया बोलती मुझे नहीं पता है, इतनी रात को वैसे किसी से मिलने जाती नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद जैसे ही वैजू घर पर आती है रणविजय का गुस्सा काफ़ी बढ़ जाता है और वो उससे सवालों पर सवाल करने लगता है। जहाँ पे वैजू बोलती है कि आपने मेरे चरित्र पर शक किया, यह बहुत ही गलत किया, मैं अब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कहाँ गई थी। जहाँ पे रणविजय कहता है तुमसे अच्छी तो जया थी, एटलीस्ट बता के तो जाती थी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। जहाँ पे वैजू इस बात से इनकार करती कहती वो जया थी, मैं वैजू हूँ, दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है, मैं जया नहीं हूँ, ये बात आप याद रखिए। जहाँ पे रणविजय को लगता है कि उसने जाने अनजाने में क्या गलत वर्ड बोल दिया है, और तभी वैजू और रणविजय के रिश्ते में हमें दरार दिखाई देगी और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे या पास आएंगे। जानने के लिए ऐसे एपिसोड पे बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब